ये क्वेश्चन, इसका फिगर इट आउट का बेटा क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग लास्ट टर्न पे कर चुके थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने यहां तक तो कर लिया था। इसको इसको एक या दो मैंने करके बताया था आपको, बाकी करना था आपको, तो आपने कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आज की क्लास में बेटा हम स्टार्ट करते हैं आपकी फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है बेटा, ये सर्किल द नंबर दैट आर सेम। मीन्स ये कुछ नंबर दिए गए हैं, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये कुछ नंबर दिए हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, इसमें जो जो नंबर सेम है, आपको लग रहा है कि वो नंबर सेम हो सकते हैं, उनको सर्किल करना है, उनको बताना है कि ये नंबर सेम है। तो यदि हम ऐसे इसको डोनेट कर दें, डिनोट कर दे रहे हैं इसको ए बी सी और डी और ई। ठीक है, ये ए बी सी डी ई डिनोट कर दिया मैंने। अब देखो सेम को चेक करना है हमको। तो यदि हम ए वाले को लेके चलें, तो ए वाला क्या है, 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 6। चलो इसमें तो कोई इशू नहीं दिख रहा है। बी वाले में देख लेते हैं, जहाँ चेंज करना होगा वहाँ चेंज कर देंगे। यहाँ देखो बी वाले में क्या दिख रहा है, 6 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं क्या बेटा, 6 पावर 4 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख दें 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2। या इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2। या ये हो जाएगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड, अब ये 3 पावर 4 और 3 पावर 2 ऐड हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 3 पावर 6। ठीक है, ये आ गया हमारा। ये तो यही आ गया, मतलब ये जो 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 6 था, ये आ गया 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 6। इसका मतलब कि ये ए और बी तो दोनों हमको सेम दिख रहे हैं। ठीक है, और कौन सा सेम है वो भी निकाल लेते हैं। थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, सी वाले को भी बेटा निकाल लेते हैं हम। सी वाला क्या है, 6 पावर 10। इसको भी थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 10, तो ये हो जाएगा 2 पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 10। नहीं, ये तो नहीं इक्वल होगा। चलो डी वाले को कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे डी वाला है 18 पावर 2। अपनी कॉपी पे करिए आप लोग, हो सकता है हम तेज कर रहे हो तो आप लोग अपनी कॉपी पे करेंगे तो थोड़ा सा कॉपी पे साथ में करते रहो। तो 18 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 6 पावर 2, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 3 जा 18 होता है। ये 6 हो गया, ये 3 जा हो गया, 18 हो गया। ये पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 2। अब देखो यहाँ क्या तोड़ा, किस हिसाब से तोड़ा मैंने, ये देखना। 18 को मैंने तोड़ दिया बेटा किस में, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 में। और 6 को मैंने ब्रेक कर दिया 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 में। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 18 का स्क्वायर 2, 18 का पावर 2 है तो वो पावर, ये कंप्लीट का पावर 2 लगा हुआ है, इसके कंप्लीट का पावर 2 लगा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा और अंदर तोड़ के आते हैं। ये क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 2। ठीक है, अब अगले लाइन में आएगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर, ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 2। अब देखो जो जो बेस सेम हो उनको ऐड कर दो। ये वाला, ये वाला, ये दोनों का बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई, और इसका बेस सेम है, ये ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 पावर 6। 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 6। हाँ ठीक है, मतलब ये डी वाला भी हमारा सेम है। यहाँ तक हो गया, मतलब इन 4 को मैंने चेक किया, इस 4 में हमको कौन कौन से सेम दिखे, ये सेम है ए बी, ये सेम है
और कौन सा सेम है, ये सेम है, ये तीनों सेम है। ये सेम नहीं है, डी ई वाले को मैंने चेक नहीं किया अभी, ई वाले को चेक करते हैं। ई वाले को किसी को हटाना पड़ेगा तब चेक होगा ना, किसी को डिलीट करते हैं यहाँ से, इसको सी वाले को डिलीट करें, यही सेम नहीं है ना, इसी को डिलीट करते हैं। इसकी जगह किसको लिख लेते हैं, ई वाले को। ई वाले को लिखा मैंने, ई वाला क्या कह रहा है, 6 पावर 24, ठीक है। तो 6 पावर 24 को ब्रेक करेंगे कैसे होगा, 3 × 2 पावर 24, तो ये हो गया 3 पावर 24 × 2 पावर 24। ये भी सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 पावर 4 है, यहाँ 2 पावर 24 है, ठीक है। तो ये भी सेम नहीं है, मतलब ये एक सेम नहीं है और ये एक सेम नहीं है। और बाकी ये जो 3 हैं, मतलब ए, बी और डी, ये तीनों सेम है। इनको हमने क्या कर दिया बेटा, सर्किल से सर्किल कर दिया। इसको बेसिकली हमने किया क्या, क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, आंसर तो निकाल लिया, लेकिन आंसर निकालना ही मेन चीज़ नहीं है। आंसर निकाल करके हमको इन्होंने एक पैटर्न बताया, एक तरीका बताया कि ऐसे भी हम काम कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग हमको दिखा वो दिखा डी वाला पार्ट, ठीक है। तो डी वाले पार्ट को फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि डी वाले पार्ट में क्या इंटरेस्ट। इसमें पूरे को हटा देते हैं, पूरे को हटा दिया मैंने, ठीक है। अब डी वाले पार्ट में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, ब्रेक करने में उसको अच्छा लगा। ये डी वाला पार्ट, डी मतलब ये नाम दिया था ना हमने, इसको ए नाम दिया था, इसको बी नाम दिया था कि अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाए हम। इसको डी नाम दिया था, इसको ई नाम दिया था। तो डी वाले को हम ब्रेक कर रहे हैं। देखो ये है बेटा 18 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 पावर 2, ये है, कोई दिक्कत नहीं। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम 2 और 3 के टर्म्स में लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, 6 3 जा 18 होता है, तो 2, ये हो गया 6, ये हो गया 3 जा 18, ये 18 हो गया, इसके पावर 2। अब मल्टीप्लाइड बाई इस 6 को हम 3 और 2 में क्या ब्रेक कर देंगे, 3 2 जा 6, 3/2 पावर 2। ये बिल्कुल वैसे ही सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। यदि देखें तो इसकी वैल्यू 18 आएगी और इसकी वैल्यू हमारी 6 आएगी, ठीक है। अब किया, ये हो गया 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2। अब सबको अलग अलग कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2, सबको ब्रैकेट हटा दिया, ब्रैकेट से सबको आज़ाद कर दिया, ठीक। अब इसमें जो सेम बेस वाले हैं, जिनका जिनका बेटा बेस हो, बेस सेम हो, जैसे किसका किसका है, ये 2, ये दोनों बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में, भाई हमको मालूम है कि यदि 2 पावर m मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर n होता है तो रिजल्ट क्या आता है, 2 पावर m+n आता है। ये पावर ऐड होंगे तो हो जाएगा 2 + 2 4 मल्टीप्लाइड बाई, ये 3 वाले हैं, 3 वाला यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसके पावर 2 है, इसके पावर 2 है, इसके पावर 2 है, ये हो जाएगा 3 पावर 2 + 2 + 2 मीन्स कितना हो गया, ऐसे लिख लो तो ज़्यादा समझ में आएगा, ये ऐसे, ठीक है। ये हो गया 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 6, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे यदि हम, तो हमको स्टेप ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। और ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये बोल रहे हैं कि ये जो नंबर दिए गए हैं इसमें से ग्रेटर नंबर हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रेटर नंबर है, ठीक है। जैसे पहला वाला उठा लो, इसमें ये पूछ रहे हैं कि 4 पावर 3 ग्रेटर है कि 3 पावर 4 ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर है, 4 पावर 3 कि 3 पावर 4, कौन सा ग्रेटर है भाई। इसको विदाउट डूइंग कैलकुलेशन तो हम कर नहीं सकते, एक अंदाजा से एक एस्टिमेशन तो कर ही सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन भी हम चाहें तो कर दें, क्योंकि हमको तो इसमें तो इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो हम चाहें तो कैलकुलेशन भी कर लें, तो यदि 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 करें तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये होगा, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64 हो गया ये। और ये कितना हुआ बेटा, 3 4 जा 3 3 3 3 4 टाइम 9 9 81,
कौन सा ग्रेटर है? ये ग्रेटर है कि ये ग्रेटर है? आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। ये ग्रेटर हुआ ना? ओ सॉरी, यहाँ मल्टीप्लीकेशन गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू तो 64 ही आई। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बेटा बताना हमको। ये इसकी 3 3 या 9, और ये 9 9 9 जा 8 जी, 81। ये वाला ग्रेटर। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे वाले पे। अब दूसरा वाले को जरा आप चेक करके कमेंट बॉक्स में बताओ तुरंत। सेकंड वाले को चेक करो बेटा कि 2 पावर 8 ज़्यादा है या 8 पावर 2 ज़्यादा है। इसको चेक करके कमेंट विंडो में बताइए। ये ज़्यादा, इसको हम नोटेशन दे दे रहे हैं ए, इसका नोटेशन दे दे रहे हैं बी, जिसे चैट विंडो में लिखने में आपको आसानी रहे कि ग्रेटर कौन सा है, ए वाला ग्रेटर है कि बी वाला ग्रेटर है। यदि 2 पावर 8 ग्रेटर है तो ए लिखिएगा, यदि 8 पावर 2 ग्रेटर है तो बी टाइप करिए। ए आंसर आया, ए सबका। जब सबका आया है तो होगा ही, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं बेटा। सबका ए आया है। ठीक है भाई, 8 पावर 2 मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मीन 64 हुआ, और 2 पावर 8 का मतलब क्या हुआ? 2 का 8 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। तो 4 टाइम यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 16। ठीक है, ए। अब थर्ड वाला, ऐसे थर्ड सॉल्व करिए। विच नंबर इज ग्रेटर? ये वाला कि ये वाला? अब कितना लंबा कैलकुलेशन करेंगे हम? 2 पावर 100 करना है तो इसका कितना लंबा कैलकुलेशन करेंगे? कुछ आइडिया लगाइए। 2 पावर 100 हम क्या कर सकते हैं? ये 100 पावर 2 तो ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। ये जो 2 पावर 100 है बेटा, इसका तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो इसका हम क्या कर देंगे? जो ये लिखा हुआ है इसको हमने लिख दिया 10/2, सॉरी 10/5 कर दिया। 10/5 2 हो गया, और पावर 100 कर दिया, हो गया। या इसको कर दिया 10/5 का पावर 10 का पावर 10, ये कर दिया, हो गया ना? अब देखो इसको, ये छोटा सा ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ? ये छोटा सा, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 पावर 10 का पावर 10, ये भी हो जाएगा। ये छोटा हो गया थोड़ा सा, और जितना आएगा उसकी वैल्यू भाई 10, मतलब उतने का 10। तो एक अंदाजा तो हमारा लग ही जाएगा, क्योंकि ये तो अंदाजा हमको लग ही गया कि ये 1 और 4 टाइम 0 आ रहे हैं, 10,000 आएंगे ये, और इसका अंदाजा लगा लेंगे विदाउट डूइंग कैलकुलेशन से। एक एस्टिमेशन से हम क्या बता सकते हैं कौन सा नंबर ज्यादा है? आंसर किसी का? बी। एक एस्टिमेशन, अब इतना लंबा कैलकुलेशन करेगा कौन? एक एस्टिमेट ही लगा सकते हैं हम कि भाई हमने इसको ब्रेक कर दिया 2 पावर 100 को। जो 2 पावर 100 लिखा हुआ था, कौन 2 मल्टीप्लाइड बाई करे, तो हम 2 पावर 10 किए और इसका पावर 10 कर दिए। अब 2 पावर 10 तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं ना, 2 पावर 10 कितना होगा? पावर 10, तो जाहिर सी बात है, ये इतने का पावर 10 आ रहा है तो ये तो ज़्यादा आएगा ही। ठीक है, चलो बी आंसर सही है इसका। यदि किसी को और आंसर आता है तो देख लेगा, वैसे बी ही आंसर सही होगा।
अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th पे। क्वेश्चन नंबर 9। अब इसको पढ़िए जरा। अ डेयरी प्लांट टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन अ ईयर। ये प्लांट्स है, प्लांट नहीं है, प्लांट्स। टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन, जो रिमार्केबल थिंग है उसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं मैं। 8.5 बिलियन पैकेट ऑफ मिल्क इन अ ईयर, एक साल में। दे वांट अ यूनिक आईडी, मतलब आइडेंटिफायर, एक आईडी चाह रहे हैं वो, यूनिक आईडी कोड फॉर ईच पैकेट। वो हर पैकेट के लिए एक आईडी चाह रहे हैं। इफ दे चूज टू यूज द डिजिट 0 to 9, एक वो आईडी चाह रहे हैं कि हर पैकेट पे एक आईडी बने, और उस आईडी के लिए वो नंबर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं 0 to 9 नंबर। जो डिजिट इस्तेमाल होंगे उसमें कोड बनाने में वो 0 to 9 इस्तेमाल होंगे। हाउ मेनी डिजिट शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ, हाउ मेनी डिजिट, तब पूछ रहे हैं कि ये टोटल कितने वो बनेंगे। तो पहले तो आप देख लो कि टोटल पैकेट कितने हैं बेटा, इनके पास पैकेट कितने कोड इनको जनरेट करने पड़ेंगे। एक आईडी में हमारे कोड कितने हैं, जो नंबर्स हैं 0 to 9, एक आईडी में हमारे नंबर्स कितने बेटा, 0 to 9। 0 to 9 में नंबर ऑफ डिजिट पहले निकाल लो। ये नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए, 0 से यदि हम स्टार्ट करें और 9 तक लेके जाएं, तो ये 0 1 2 ऐसे करते करते 9 तक जाएं तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे, 10। टोटल पैकेट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल पैकेट्स 8.5 बिलियन। 8.5 बिलियन ये अमेरिकन में बता दिए ये। इसको यदि हम अपने हिसाब से ले आए तो क्या होगा, 8.5 इंटू 10 पावर 9 पैकेट्स, यही होगा ना। मतलब इतने पैकेट्स हमको चाहिए, और 10 डिजिट हमारे लग रहे हैं एक आईडी क्रिएट करने में, 10 डिजिट का इस्तेमाल हो रहा है, और टोटल 8.5.10 पावर 9 पैकेट हैं। हाउ मेनी डिजिट शुड बी कोड कंसिस्ट ऑफ, हाउ मेनी डिजिट्स कोड कंसिस्ट ऑफ। ये पिछले चैप्टर में बेटा बताया जा चुका है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस पे। पिछले चैप्टर में इसके बारे में एक बात हुई थी, यदि हमारे 10 डिजिट्स यहाँ पे हो रहे हैं तो कितने मैक्सिमम कोड ये जनरेट कर सकता है। तो ये आया था हमारा कितने, नो, ये बोल रहा है कि हमारे कोड बेटा 0 से 9 तक हैं। तो हमने तो निकाल लिया ना कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने यूज हो सकते हैं, 10 डिजिट यूज हो सकते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती हैं कोड की, ये हमको बताना है कितने कोड होंगे। तो ये कोड होते हैं टोटल आपके 10 पावर 10। ये यदि ये आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ कोड जो हम 10 डिजिट से बना सकते हैं। जैसे कैसे बना सकते हैं, जैसे कि पहला नंबर हमने लिख लिया 0, दूसरा 1 1 1 1 करके ऐसे, फिर 0 1 2 ऐसे करके जो उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती हैं, ये आपके पीछे के वीडियो में पूरा डिस्कस किया गया है। ठीक है, कि ये 10 पावर 10 बनेगा, ये कन्फर्म है। जितने डिजिट हों, यदि 3 डिजिट है तो टोटल यदि पॉसिबिलिटी नंबर ऑफ उसका बनना है तो ये बनेगा 10 पावर 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेटा क्या, 10 पावर 10। इसमें बेसिकली क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पावर का कैलकुलेशन ये बस आपसे कराना चाह रहे हैं और कुछ नहीं कराना चाह रहे हैं। और टोटल हमको कितने चाहिए, इतने पैकेट हैं, सॉरी लिखना है तो मिटा दे रहा हूँ, 8.5
टोटल इतने पैकेट हैं हमारे और इतने कोड जनरेट हो रहे हैं 10 हम्म कितना आंसर आया? भाई 10 डिजिट से हमारे 10 पावर 10 तो बन जा रहा है ना। अब देखने से क्या लग रहा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है? कौन सा बड़ा दिख रहा है तुमको? ये 10 पावर 10 बन रहा है ना, कोड हमारे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? और पैकेट इनके पास कितने हैं? 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9 पैकेट्स। और हमारे कोड कितने जनरेट हो गए? 10 पावर 10 कोड। क्योंकि 10 डिजिट लिया ना हमने, 0 से लेकर 9 तक, सॉरी, ये 0 से लेकर 9 तक हमने 10 डिजिट लिया, तो हमारे कोड हो गए 10 पावर 10। तो 10 पावर 10 कितने बिलियन हो गए? 10 पावर 10 को बिलियन में यदि हम कन्वर्ट करें बेटा, कितने आ जाएंगे? कैसे निकालेंगे बताओ? 10 पावर 10 को यदि हम बिलियन में निकालना चाहें कि ये कितने बिलियन है, तो 10 पावर 9 से डिवाइड करेंगे, सिंपल। तो कितना आएगा? 10 पावर 10 माइनस 9। तो आंसर कितना आ गया? 10 बिलियन। और पैकेट तो इनके इतने ही है ना, ठीक। तो हाउ मेनी डिजिट शुड बी कोड कंसिस्ट ऑफ? 10 पावर 10, मतलब 10 बिलियन। इसका कहीं कोई रोल नहीं है। ये केवल एक दिखाने के लिए कि इतने पैकेट हैं, तो कहीं इससे कम तो नहीं हो रहा है। तो इससे कम नहीं होगा, क्योंकि ये 8.5 बिलियन दे रहे हैं और कोड हम जनरेट कर दे रहे हैं 10 बिलियन। ठीक है, कंफ्यूज जितना कर सकते हैं उतना कर चुके थे ये। अब चलो बेटा, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसको करिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसको आराम से पहले पढ़िए, फिर इसको सॉल्व करिए। चलिए पढ़ते हैं। 64 इज अ स्क्वायर नंबर। 64 एक स्क्वायर नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि 64 को हम लिख लेते हैं क्या? 8 का स्क्वायर तो लिखते ही हैं। एंड अ क्यूब नंबर, 4 क्यूब। और 4 का क्यूब यदि हम निकालें, तो 4 का क्यूब क्या होता है बेटा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो क्या हुआ? 64। मतलब हमारा 64 जो एक नंबर है, वो हमारा स्क्वायर नंबर भी है और ये हमारा क्यूब नंबर भी। ठीक है, कंफर्म है यहाँ तक? आर देयर अदर नंबर दैट आर बोथ स्क्वायर एंड क्यूब? इज देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच ए नंबर इन जनरल? ये भी हम लास्ट टर्न पे बेटा कर चुके हैं। ये भी हम कर चुके हैं कि हम इन नंबर को कैसे पहचानेंगे, कौन सा नंबर हमारा स्क्वायर नंबर भी है और क्यूब नंबर भी है, कब कब वो नंबर आएंगे, ये हम लास्ट में किए हैं, पिछली क्लास में किए हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं किए। हमने किया था क्या, क्या कॉन्सेप्ट लगाया था? एक नंबर हमने एन ले लिया था और एन का स्क्वायर लिया था और फिर एन का क्यूब कर दिया था। यही किया था ना मैंने। एन की जगह पे यदि हम क्या रख दें? 2। इफ एन इक्वल टू 2, तब देख लो नंबर क्या आ जाएगा। इफ एन इक्वल टू 2, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब दोनों की बात हो रही है, तो हम पहले एन को स्क्वायर कर दिए, फिर उसका क्यूब कर दिए, होल का क्यूब। मतलब एन का स्क्वायर मैंने निकाला, फिर उसके होल का क्यूब कर दिया। तो एन की वैल्यू यदि 2 रख रहे हैं, एन की वैल्यू हम कितना रख रहे हैं? 2। एन की वैल्यू बेटा यदि हम 2 रखें, तो कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? ये 2 का स्क्वायर यदि हम फार्मूले से कैलकुलेट करें तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर और ये पावर में 3, ये आ जाएगा। और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। और 4 का पावर 3 कितना आएगा? 4 का पावर 3 64। मतलब 2 रखने पे हमको एक नंबर पहला मिल गया 64। अब पूछ रहा है क्या और भी नंबर हो सकते हैं क्या? तो एन की जगह पे क्या रख लेंगे? 3। नंबर निकाल लो। एन की जगह पे 3 यदि हम रख दें तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर का पावर क्यूब, मतलब 9 हो गया बेटा अंदर। 9 का क्यूब निकाल लो। 9 9 या 81। 81 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा? 3, सॉरी,
24, 243, ये क्या हो गया 81, 243, यहाँ पे क्या लिखा मैंने 243, मतलब जैसे ये 64 था उसी तरीके से हमारे पास एक और नंबर मिला, कौन सा 243, ये भी किसी नंबर का स्क्वायर होगा और किसी नंबर का क्यूब होगा। ठीक है, इसके लिए बोल रहे हैं कोई जनरल फॉर्म बताना है आपको, तो जनरल फॉर्म हम कैसे बताएंगे? जनरल फॉर्म के लिए क्या हमारे पास तरीका है? सिंपल वे में, जो यहाँ पे मैंने आपको समझाया उसको फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूँ। जनरल फॉर्म ये पूछ रहे हैं क्या ऐसे के लिए कोई नंबर के लिए जनरल फॉर्म आपके पास है? बिल्कुल है, हमने बना दिया n का स्क्वायर का क्यूब, ये हमारा जनरल फॉर्म है। इफ n इक्वल टू 2 देन फाइंड द नंबर, if n equal to 3 then find the number, if n equal to 4 then find the number, मतलब ये नंबर फाइंड करना है आपको। ठीक है, यदि n की जगह पे 2 रख दीजिए, 1 पे तो रखेंगे तो 1 तो 1 का तो 1 आएगा ही। ठीक है, 1 को तो छोड़ ही दीजिए, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो हमने 2 से स्टार्ट किया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, ये जितने हमें n की वैल्यू बढ़ाते चले 2 3 4 5, क्योंकि n इज एनी नंबर, एन एनी नंबर डोनेट कर उसको दिखा रहा है कि एन जो है हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से लेकर के जहां तक आपकी इच्छा हो वहां तक कर लीजिए। अब इसको आप बेटा निकाल लो अपना कि वो नंबर कौन सा आएगा, 2 पे कौन सा नंबर आएगा वो निकाल लेना, यहाँ कौन सा आएगा 3 पे कौन सा आएगा वो निकाल लेना, 4 पे कौन सा आएगा वो निकाल लेना। वो सारे नंबर हो गए कि वो किसी न किसी नंबर के स्क्वायर नंबर भी होंगे और वो किसी न किसी नंबर के क्यूब नंबर भी होंगे, और इसको करने का सबसे आसान सा तरीका हमने देख लिया इसको। ठीक है बेटा, कोई इसमें डाउट? कोई डाउट नहीं, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है बेटा? अ डिजिटल लॉकर हैज एन अल्फा न्यूमेरिक। अभी देखो जो वो 10 पावर 10 वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया था उसमें दूध के पैकेट वाले क्वेश्चन में, वही कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ पे है। ये बोल रहे हैं कि डिजिटल लॉकर हैज एन अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब उसमें अल्फाबेट भी हैं और न्यूमेरिक भी है। इट कैन है बोथ डिजिट्स एंड लेटर्स, इसमें डिजिट्स भी हैं बेटा और लेटर्स भी हैं। पासकोड ऑफ लेंथ 5, हाँ यहाँ देखिए बता दिया कि उसकी लेंथ कितनी है 5। सम एग्जाम्पल कोड्स आर दिस, ये एग्जाम्पल भी बता रहे हैं कि ये ऐसे कुछ कोड है, जैसे G89PO, इस टाइप से कोड है, इस टाइप से कोड है, इस टाइप से कोड है, कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब फिर ये आगे पूछ रहे हैं आपसे हाउ मेनी सच कोड्स आर पॉसिबल, किस तरह के कितने कोड पॉसिबल हैं, इस तरह के कितने कोड पॉसिबल हैं। तो इसको देखने के लिए कुछ नहीं करना आपको, आपको करना क्या है, पहले आप देख लीजिए कि इसमें क्या है, लेटर्स भी हैं, अल्फान्यूमेरिक है ना, तो इसमें लेटर्स भी हैं और इसमें डिजिट्स भी हैं, लेटर भी हैं और डिजिट भी हैं। लेटर कौन कौन से हैं बेटा? ए से लेकर के जेड तक। और डिजिट कौन कौन से हैं? 0 से लेकर 9 तक। अब यदि हम ए से लेकर के जेड तक के लेटर्स को देखें तो कितने लेटर्स आ गए? 26। और यदि हम 0 से 9 तक यहाँ पे डिजिट को देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट कितनी आ गई? 10। ठीक है, मतलब अल्फा न्यूमेरिक है तो हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हो गए और 10 हमारे डिजिट्स हो गए। तो यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि दोनों से हमारा कोड बन रहा है, कि दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो हमारे पास कितना बन गया, कितने डिजिट हो गए टोटल? ये ये हमारे पास टोटल डिजिट कितने हो गए? 36। कौन कौन से? इसमें 26 तो भाई हमारे लेटर्स हो गए और 10 हमारे डिजिट्स हो गए, तो टोटल हमारे जो कोड जनरेशन के लिए हमको मिल गई मटेरियल, वो मिल गया कितने का? 36 का। और कोड कितने का बनना है? देखो 5 का, ऐसे बनना है ना कोड, ये 5 का कोड बनना है हमारे पास, ऐसे कोड बनना है। मतलब
कि एक के लिए यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बनी हमारी 36 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे कितनी बनी 36, यहाँ पे कितनी बनी 36, यहाँ पे कितनी बनी 36, यहाँ पे कितनी, मतलब इन 36 में से कोई भी यहाँ आ सकता है, इन 36 में से, और यहाँ भी वो कोई आ सकता है, यहाँ भी कोई आ सकता है, यहाँ भी कोई आ सकता है, यहाँ भी कोई आ सकता है। ठीक है, ये तो कन्फर्म है। ये टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई बेटा 36 मल्टीप्लाइड बाई 36 मल्टीप्लाइड बाई 36 मल्टीप्लाइड बाई 36 मल्टीप्लाइड बाई 36, ये टोटल कितना हो गया 36 पावर 5। ठीक है, सिंपल वे में, इससे सिंपल तरीका आपको आपका नहीं हो सकता कोड जनरेशन का। तो हाउ मेनी सच कोड्स आर पॉसिबल 36 पावर 5, या यदि इसको और 2 और 3 के पावर में आप तोड़ के लिखना चाहें 2 और 3 के पावर में तोड़ के रख लीजिए, 36 को 2 और 3 के पावर में तोड़ लीजिए, वैसे एक ही पावर में ठीक है 36 पावर 5। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ये। इस क्वेश्चन में भाई हमने सबसे पहले देख लिया कि अल्फा न्यूमेरिक कोड है, अब 5 कोड का है, तो अल्फा न्यूमेरिक में हमारे लेटर भी आते हैं। पहले हम एक कोड की पॉसिबिलिटी देखें कि जो हमारा एक डब्बा है, ये 5 डब्बे बने हुए हैं, 5 बॉक्सेज हैं हमारे पास कोड के, तो एक डब्बे की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो उसमें या तो लेटर हो सकते हैं या तो ये डिजिट हो सकते हैं। सॉरी, ये लेटर हमारे 26 हैं और डिजिट हमारे 10 हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटी देखो तो टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी हो गई 36 हो गई ना। तो एक पे पॉसिबिलिटी हमारी 36 बन रही है, दूसरे पे वैसे ही 36 बन रही है, तीसरे पे भी 36 बन रही है, मतलब टोटल पॉसिबिलिटी मेरे पास हर डब्बे की 36 बन रही है, और डब्बों की संख्या हमारे पास 5 है। तो सिंपल सा आइडिया होता है 36 मल्टीप्लाई पावर 5। वाई, क्योंकि हर डब्बे पे 36 है, तो इसके एक के लिए ये सारे पॉसिबिलिटी चलेगी, फिर दूसरे के लिए सारी चलेगी, तीसरे के लिए सारी चलेगी, तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में। ठीक है, ये हो जाता है 36 पावर 5, ये आपका आंसर। अब चलो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ अ शिप, ये भी रिकॉर्ड आपके एनसीईआरटी बुक में ही दे रखा है कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन शिप की कितनी है, ये एनसीईआरटी की बुक में है, क्योंकि अभी इंडिया में तो वो चल रही है ना, जनगणना वाला कार्यक्रम चल रहा है, तो अभी आदमियों की जनगणना होगी, भवनों की होगी, फिर जानवरों की भी साथ में चल रही है, लेकिन ये 2024 का सेंसस बता रहे हैं कि इसके अनुसार शिप कितनी है, दिया हुआ है किताब में, बताऊं कितनी है, अच्छा यहीं दिया हुआ है इन्होंने, इज अबाउट 10 पावर 9, तो 10 पावर 9, एंड दैट ऑफ गोट इज ऑल्सो अबाउट द सेम, और लगभग इतनी संख्या में गोट भी हैं। 10 पावर 9 गोट भी हैं, मतलब इतने शिप भी हैं, इतने गोट भी हैं। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शिप एंड गोट, अब बोल रहे हैं कि दोनों की यदि हम टोटल पॉपुलेशन जोड़ दें तो कितनी होगी, मतलब 10 पावर 9 और प्लस 10 पावर 9 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया, अरे सिंपल है, कितना हो जाएगा, कौन सा आंसर इसमें इसमें सही है, जल्दी से बताओ, चैट विंडो पे जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा सही है। भाई दोनों को जोड़ना है, 10 पावर, दोनों का बेस भी सेम है बेटा, ये भी देखना, दोनों का बेस सेम है, दोनों का पावर भी सेम है, और दोनों को ऐड करना है, आंसर क्या होगा, ये फर्स्ट है, 2 सेकंड लिखे हैं, ये फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, नंबर 4। हम्म, और किसी का, हम्म, फिर से एक बार विचार कर लिया जाए अपने प्रश्नों, अपने उत्तर पे, अपने आंसर को फिर से एक बार रिवाइज कर लिया जाए। यदि आंसर चेंज हो सकता है तो चेंज कर लिया जाए, नहीं तो फिर लॉक किया जाए, जिसको है कि लॉक किया जाए वो फिर वही आंसर रिपीट कर दे।
अच्छा चलिए, इसका हम आंसर थोड़ा सा बाद में लेते हैं। आपसे एक छोटा सा, इसको बेटा अभी हम बाद में देखते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं। एक छोटी सी बात आ गई दिमाग में, तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आंसर पे आते हैं। मेरे दिमाग में आ गया कि 3 पावर 2 प्लस 3 पावर 2 कितना होगा? तो हमने कहा 3 पावर 2 और 3 पावर 2, ये तो 3 पावर 4 होगा, जैसा हमारे बच्चों ने बताया कि तो 3 पावर 4 होगा। तो हमने कहा नहीं, 3 पावर 4 कैसे होगा? 3 पावर 2 का मतलब 9 होता है, और 3 पावर 2 का मतलब 9 होता है, 9 9 18 होता है, और 3 पावर 4 कितना होता है? 9 × 9 मतलब ये तो 81 होता है। क्या ये दोनों में अंतर नहीं है क्या? अब अब भी अपने आंसर पे यदि विचार किया जाए, मैंने छोटे एग्जाम्पल से हमने बोला था कि मैथमेटिक्स में कोई चीज़ यदि कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रही है, बहुत बड़े में आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के उसको समझा जा सकता है। हमने 3 पावर 2 को 3 पावर 2 से प्लस किया, तो आपके अनुसार ये 3 पावर 4 आ जाना चाहिए। यही गलती अधिकतर लोग करते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको ये लगता है कि इन दोनों को ऐड कर दो, बेस तो सेम ही है ना। बेटा बेस सेम जब हम देखते हैं, जब 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2 होता है, तब इसको हम करते हैं 2 + 2। यहाँ मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होता है, ठीक है? और यहाँ पे कौन सा सिंबल है? प्लस का सिंबल है। अब यहीं पे देखिए, 3 पावर 2 प्लस 3 पावर 2 मैंने किया, तो इसकी वैल्यू 9 आई, इसकी वैल्यू 9 आई, 9 9 तो 18 होता है ना। लेकिन आपके अनुसार यदि मैं करूंगा, तो 3 पावर 4 का मतलब क्या होता है बेटा? 3 × 3 × 3 × 3 तो कितना होगा? 9 और 9, ये तो 81 हुआ ना। इसका मतलब ये 3 पावर 4 तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो जो आपने बताया 10 पावर 18, ये तो हमारे समझ के परे है। बात समझ में आ गई आपके कि नहीं समझ में आई? फिर कौन सा आंसर होगा? फिर आप बोलोगे कि सर फिर कौन सा आंसर होगा? अब चलो देखते हैं इसमें कौन सा आंसर होगा। हमको 10 पावर 9 में 10 पावर 9 बेटा ऐड करना है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 × 10 पावर 9। नहीं लिख सकते क्या? ये आंसर तो लिख ही सकते हैं, ये आंसर तो लिख ही सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 10 पावर 9 दो बार में है, तो 10 पावर 9 में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या दिक्कत हो रही है? हम अदर कॉन्सेप्ट को हम छोड़ दें, हम एक जनरल मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। यदि हम एक्स में एक्स को जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, दोनों ये सेम है, वो चाहे एक्सपोनेंट हो चाहे विदाउट एक्सपोनेंट हो, ये दोनों सेम है, दोनों को यदि मैं ऐड कर रहा हूं, तो क्या इसको 2x नहीं कर सकता क्या? या 2 × x नहीं कर सकता क्या? या इसको x + x नहीं लिख सकता? लेकिन ऐसे लिखना हमारा मैथमेटिकल रॉन्ग होगा, ऐसे हम नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों क्वांटिटी कोई देखेगा तो बोलेगा कि कौन सा मैथमेटिक्स सॉल्व किया है। यदि किसी ने पूछा कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप लिख दीजिए 3 + 2। अरे इसको सॉल्व तो कर लेना था, 5 लिख देना था, 3 + 2 कौन सा आंसर होता है? इसलिए हमको ये आंसर नहीं जम रहा। हाँ, ये आंसर हो सकता है, 2 × 10 पावर 9, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13। सॉरी। कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। इनके आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में केवल आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैड 30 पीस ऑफ क्लॉथिंग, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीस ऑफ क्लॉथिंग। हर एक पर्सन 30 पीस ऑफ रखे, तो हमको पता तो हो कि वर्ल्ड में हैं कितने भाई, पॉपुलेशन हमारी कितनी है। तो आपकी बुक में दिया हुआ है कि पॉपुलेशन जो है हमारी लगभग अप्रॉक्स कितनी है? 8.2 × 10 पावर 9, इतनी है पॉपुलेशन। तो जब इतनी पॉपुलेशन है और एक आदमी के पास, एक पर्सन के पास हमारे 30 पीसेज हैं क्लॉथ के, तो टोटल नंबर ऑफ
कितने पीसेज हो जाएंगे? मल्टीप्लीकेशन होगा ना, टोटल नंबर ऑफ पीसेज मल्टीप्लीकेशन, मतलब 8.2 मल्टीप्लाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9, या इसको सिंपली हम कर देंगे बेटा क्या, 8.2 मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं 8.2 को, 82 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8.2 को क्या, ये हो गया 6246, ये हो गया आपका कितना, 246 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे तो लिखना खतरे की घंटी है, लिख ही नहीं सकते हम। क्या कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2.46 मल्टीप्लाइड, अब डेसिमल यहाँ लगाना है, टू प्लेस पे डेसिमल लगाना है, तो जब टू प्लेस में डेसिमल लगाना है तो यहाँ 2 बढ़ाना है, 10 पावर 11, ठीक है भाई। 246 को हम 2.46 में लेके आ रहे हैं। अब यहाँ देखो, आप ये सोचोगे ना कि सर ये 9 से 11 क्यों कर दिए आपने, आप यहाँ एक चीज तो दिमाग में आ सकता है, 9 से हम 11 क्यों कर दिए, तो हमने 246 को, ये जो 246 बेटा लिखा हुआ था, इसको हमने बनाया 2.46। तो 246 2.46 में कैसे बदल सकता है, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन किसी भी क्वांटिटी में हम अपने मन से तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो हमने इसमें 2.246 में 100 से डिवाइड किया, तो वैल्यू में कोई चेंज ना हो आने पाए, इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो 2.46 कर दिया, लेकिन ये 100 तो बचा रह गया, तो ये हो गया 10 पावर 2, ये वैल्यू आ गई हमारी 2.46, और ये जो 10 पावर 2 है ये ऐड हो गया 9 के साथ, तो ये हो गया 10 पावर 11, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी समझते हैं कि यदि हम डेसिमल को इधर की तरफ मूव कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ, तो प्लस हो जाता है, इसमें ऐड कर देते हैं, और इधर की तरफ मूव कर रहे हैं यदि राइट की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसमें से हम पावर को माइनस कर देते हैं। एक शॉर्टकट में हम इसको समझ लेते हैं, लेकिन इसका समझने का एक्चुअल तरीका ये है, ठीक है, एक्चुअल मेथड इसका ये है कि भाई यदि हम 246 को 2.46 लिखना चाहें, तो लिखने का एक ही तरीका है मेरे पास कि हम 100 से डिवाइड करें, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो अपने मन से तो कर नहीं देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर दें, जिससे कि ये वैल्यू कट जाती है, तो 246 ही रहेगा, तो ये वाली वैल्यू आपकी 2.46 हो जाती है, और 100 को हम 10 पावर 2 में कर देते हैं, और ये 10 पावर 2 9 के साथ ऐड होकर 10 पावर 11 बन जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ये तो फर्स्ट वाले का था बेटा, ये फर्स्ट, कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, ये फर्स्ट वाले का आंसर था। अब सेकंड वाले का आंसर देख लो, ये कॉपी में नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए अब सेकंड वाले का बेटा नोट वो देख लेते हैं हम, कैलकुलेशन। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, देयर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनी इन द वर्ल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ हनी बी इफ ईच कॉलोनी हैज इतने बी। बोल रहे हैं कि इतनी कॉलोनी है बीज की, जो बी हैं उनकी कॉलोनी जो है आपकी कितनी है, 100 मिलियन, और वन कॉलोनी में कितने हैं, वन कॉलोनी में बीज कितनी हैं, 50,000, इतने हैं वन कॉलोनी में, और इतनी कॉलोनियां हैं। तो पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल हनी बी, टोटल हनी बी कितने हुए, क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 100 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 50,000, ठीक है। मिलियन में क्या होता है 10 पावर 6, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6, इसको हम क्या लिख लेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 10 पावर 4, ये कितना हो गया, ये इसको हम क्या लिख दिए 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 6 इंटू 5 इंटू 10 पावर 4, ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 6 8 और 4 5 इंटू 10 पावर 12, ये लिखेंगे हम क्या 5 इंटू 10 पावर 12, ठीक है। केवल 10 का वो था कैलकुलेशन पावर का।
ये सिंपल ही था। अब करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड। 13 का थर्ड क्या बोल रहा है? द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल। अब ये देखिए कितने बैक्टीरियल सेल हैं? 38 ट्रिलियन। फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन ऑल ह्यूमंस इन द वर्ल्ड। एक ह्यूमन बॉडी में इतने ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल हैं, तो पूरे वर्ल्ड में जितने ह्यूमन हैं उनके बॉडी में टोटल सेल कितने होंगे बैक्टीरियल? इसको तो पहले मिटा दें। इन वन ह्यूमन बॉडी कितने सेल हैं बेटा बैक्टीरियल हमारे पास? 38 ट्रिलियन। और टोटल ह्यूमन कितने हैं हमारे पास? टोटल पॉपुलेशन भी तो देखनी पड़ेगी। टोटल जो पॉपुलेशन आपकी बुक में दी है वो आपकी टोटल पॉपुलेशन है कितनी? 8.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9। देखा था ना हमने कितनी? तो टोटल बॉडी सेल कितनी हो जाएंगी? तो टोटल सेल बैक्टीरियल सेल ये 38 ट्रिलियन है। ट्रिलियन का मतलब क्या होता है? 10 पावर 12 मल्टीप्लाइड बाई 8.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9। अब आपको मल्टीप्लाई किया करना है 38 में 8.2 से। ठीक है, जो रिजल्ट आए या मल्टीप्लाई करके बताइए, तब तक मैं पावर वाला कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये हो गया 10 पावर 12 और 9। 12 और 9 यदि हम करेंगे तो ऐड हो जाएंगे ना, यहाँ 21 हो गए। इसको यदि हमने मल्टीप्लाई किया 38 को 8.2 से किया, कितना आया? 38 को 8.2 से 311.6। अब डेसिमल को ऐसे तो साइंटिफिक नोटेशन होगा नहीं, तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए 2 पॉइंट इधर ले आना पड़ेगा, 3.11 करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाइड बाई। और जब इधर लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या करेंगे? 2 इसमें ऐड कर देंगे तो 21 + 2 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 3.116 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 23। ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है बेटा। ये तो हो गए आपके थर्ड तक की चीजें क्लियर हो गई। ये मैंने फर्स्ट भी कर लिया, सेकंड भी कर लिया, थर्ड भी कर लिया। अब फोर्थ वाला अब बोल रहे हैं टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकंड। अब बोल रहे हैं कि आपके लाइफ टाइम में टोटल कितने सेकंड होंगे, ये आप ये काउंट करके बताओ। तो सबसे पहले तो लाइफ टाइम अपना मान लीजिए। आप लाइफ टाइम आप अपना कितना मानते हैं? जैसे कि मैक्सिमम मान लीजिए कि हमारा लाइफ टाइम 100 ईयर्स है। कितना? अब इससे ज़्यादा तो नहीं मानेंगे। 100 ईयर हमने अपना लाइफ टाइम मान लिया, इसको मिटा लेते हैं। ये हो गया ना कॉपी पे? ओके। अब चलो बेटा इसको मिटा दो। अच्छा, सब कॉपी पे नहीं लिखते होंगे, कभी वीडियो तो आ ही जाएगी, उस पर तो छाप लेंगे, है ना? हाँ बेटा ठीक। लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम को हमने एज्यूम कर लिया क्या? अब अपने अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, हमने 100 ईयर्स मान लिया। 100 ईयर्स, सॉरी 10 ईयर्स बोल दी, 100 ईयर्स। ठीक है, और सेकंड में बताना है। तो अब ये देखो, सिंपल सा कैलकुलेशन मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं। 100 ईयर्स को सबसे पहले मैंने किस में बनाया? डेज में। कितने का मल्टीप्लाई किया? 365 का। अब ये डेज बन चुका। अब इस जो डे बना हुआ है इसको आवर में कन्वर्ट कर दिया, 24 से आवर में कन्वर्ट हो गया। आवर को मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, मिनट में हो गए। अब यहाँ पे मैंने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में हो गए। अब इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 365 मल्टीप्लाइड बाई 24
मल्टीप्लाइड बाई 36 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ हो गया, 4 10 पावर 4। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा आंसर। हो जाएगा कैलकुलेशन, यही इतना आंसर आएगा। यदि 100 ईयर हम अपने लाइफ टाइम को मान रहे हैं तो यदि 60 ईयर 70 ईयर 80 ईयर जो भी हम यहाँ लाइफ टाइम मानेंगे उतने ही से हम मल्टीप्लीकेशन होना है। ठीक है, तो बस इसको मल्टीप्लीकेशन करना। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो ये लिखा जाएगा, इतना ध्यान देना है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब कैसे नहीं लिख देंगे कि 24 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9, ऐसे नहीं, इसको लिखेंगे 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 10, ऐसे लिखेंगे। क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में नोटिफिकेशन जो आपका नोटेशन है उसमें जो फर्स्ट टर्म होता है बेटा, ये 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 10 से नीचे होना चाहिए। मतलब ये 0 से सॉरी हाँ 0 पॉइंट समथिंग लिख सकते हैं, और 9 तक होना चाहिए, 9 पॉइंट समथिंग तक, 10 से नीचे ही होना चाहिए। इसको आप कन्वर्ट कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, अब चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये और इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग। जब नींद वगैरह आपको लग रही हो, ऐसा लग रहा हो कि नहीं अब पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, अब तो नींद लग रही है, तो ऐसे सब क्वेश्चन लेकर बैठ जाइए सॉल्व करने, नींद आपकी गायब हो जाएगी। और यदि नींद न लग रही हो तो लेकर बैठ जाइए, तो बहुत लोगों को नींद आ भी जाएगी। ठीक है बेटा, चलो इसको सॉल्व करो। क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द डेट 1 अरब 1 मिलियन, मतलब 1 अरब बोलें या 1 बिलियन बोलें, सेकंड एगो, आज की डेट से, टुडे डेट आप ले लीजिए कि आज की डेट क्या है, आज की डेट जो भी डेट आप कंसीडर करें, उस डेट से 1 बिलियन सेकंड पहले कौन सी डेट होगी, इसको निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि 1 बिलियन सेकंड मतलब ये कितने सेकंड हुए, ये टोटल सेकंड निकाल लेंगे कितने सेकंड हुए। ठीक है, इन सेकंड को जब ये सेकंड मेरे पास आ जाएगा, जैसे मान लिया 1 बिलियन सेकंड मेरे पास आ गया, कितना सेकंड हुआ, ये सेकंड हमारे पास आ गया, कितना इतना सेकंड हुआ। इस सेकंड को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में, ये मिनट आ गया, मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में, आवर को किस में कन्वर्ट करेंगे, डेज में। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएंगे कि इतने डेज एगो आ गए। अब उस डेज एगो को अपने डेट से माइनस कर दीजिए, वो आपको डेट पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपके लिए मैं रख दे रहा हूं, जब नींद आए तब करना है, जब नींद आए तभी करना है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपका जो ये चैप्टर था बेटा, यहाँ पे हम फिनिश कर रहे हैं।